और शुरुआत बड़ी खबर से मणिपुर की बात करेंगे, जहां एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है और इस बार उपद्रवियों के निशाने पर केंद्रीय मंत्री का घर रहा। मणिपुर के कोंगबा में उपद्रवियों ने केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन का घर ही जला दिया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री आर.के. रंजन ने यह बताया है कि जिस वक्त आगजनी की घटना हुई थी उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे, वो किसी आधिकारिक काम के लिए केरल में थे। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से हमला किया, जिससे उनके घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को बहुत नुकसान पहुंचा है। गनीमत की बात तो ये रही कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ। आप देखिए जरा तस्वीरों के जरिए, आप देखिए आग के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहला माला है और जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से खाक हो चुका है, सारा सामान इसमें रखा खाक हो चुका है। उपद्रवियों ने केंद्रीय मंत्री के घर को निशाना बनाया। हालांकि गनीमत की बात ये थी, जो खुद उन्होंने बताया कि उनके घर का कोई सदस्य यहां पर नहीं था और वो खुद केरल में किसी काम से गए हुए थे, वरना आप सोचिए कितना नुकसान हो सकता था। लेकिन उनके घर का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं, सारा सामान जलकर राख हो चुका है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो हमला था ये कितना भीषण था। 15 जून की रात फिर से हिंसा भड़क गई। हालांकि लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री का घर फूंक दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी शांति बनाए रखने की अपील कर चुके हैं इससे पहले, लेकिन केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह का घर जला दिया उपद्रवियों ने। पेट्रोल बम से हमला किया गया। भीड़ ने आग लगा दी घर में। पेट्रोल बम फेंका गया, जिससे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को नुकसान पहुंचा है। सौमित जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी वो पहुंचाएंगे। सौमित, अभी के जो हालात हैं वो बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उग्र भीड़ थी, अब केंद्रीय मंत्री के घर को उसने निशाना बनाया है, यानी हालात काबू में नहीं है। देखिए, हालात कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से अगर कहा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से फिर से बिगड़ रही है और यहाँ का जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मणिपुर की कई जगहों पर नए सिरे से हिंसा शुरू हो चुकी है। कल रात को यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन का घर है, उस घर पे भी हमला किया गया है और ये घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, इसको जला दिया गया है। हालांकि उस समय, जैसे आप बता रहे थे दर्शकों को, उस समय वो यहाँ पर नहीं थे। इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले भी इस घर को टारगेट किया गया था, लेकिन उस समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बचा लिया था। उस समय भी मंत्री यहाँ पर नहीं थे, ना ही उनका परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर था। लेकिन कल रात को फिर से जब आज हमने कुछ देर पहले यहाँ के सिक्योरिटी जो स्टाफ थे उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि सैकड़ों की एक भीड़ आई, उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे और पहले उन्होंने पेट्रोल बम फेंका और फिर घर को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। ये जो इलाका है, इसके आसपास के कोंबा इलाका है, इसके आसपास के इलाके में कल दोपहर से उपद्रवी यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाए कि कैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे वो सेना के जवान हो या फिर असम राइफल्स के सीआरपीएफ, वो उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। टीयर सेल छोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है और उधर से भी बॉम्बिंग किया जा रहा है। गोली भी चला। और कल रात सौमित, वहां के जो हालात हैं, लेकिन फिलहाल इससे तो ये समझ में आता है कि अभी काबू में नहीं है और लगातार वहां पर हिंसक घटनाएं ये बता रही हैं कि किस तरह से अब बहुत जरूरी है कि कोई इसमें बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन इस घटना पर केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह ने क्या कहा वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं अभी भी शांति की अपील करता हूं। हम इस तरह की हिंसा में लिप्त लोग बिल्कुल अमानवीय हैं। मैं इस समय आधिकारिक काम के लिए केरल में हूं, उन्होंने खुद ये जानकारी दी। शुक्र है कि कल रात मेरे इम्फाल स्थित घर में कोई घायल नहीं हुआ। बदमाश पेट्रोल बम लेकर आए थे, मेरे घर के निचले और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया। तो ये जानकारी खुद आर.के. रंजन सिंह ने दी है और अभी तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अशांति वहां पर फैली हुई है। मणिपुर क्यों अशांत है, आप एक बार फिर से ये जानिए, आपको हम बताते हैं। मणिपुर में मैते समुदाय के 53% लोग हैं, 40% नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं इसमें। मणिपुर में 7% आबादी दूसरे समुदायों की है। राज्य में मैदानी इलाके में मैते रहते हैं, मैदानी इलाकों में इनकी बसावट है। पहाड़ी इलाकों में रहना चाहते हैं मैते, इनकी ये मांग है। सिर्फ एसटी को पहाड़ों पर रहने की अनुमति है वहां पर, और जो मैते समुदाय है वो एसटी में शामिल करने की मांग कर रहा है। आदिवासियों को जमीन कब्जा होने का भी डर सता रहा है।
Zee News.